हरे कृष्ण। 2 या 3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था। मैं कोई बीमारी या कोई इस तरह की तबीयत खराब होना तो नहीं कहूँगा, कुछ एक कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर्स को दिखाया तो कुछ सामान्य ही स्थितियाँ थी सब कुछ। उसने कहा कि मौसम का परिवर्तन है, मौसम का बदलाव है। ये बताने का एक विशेष कारण है। मौसम का बदलाव एक स्वाभाविक सी बात है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, कोई इस तरह की परेशानी दिक्कत नहीं, तो आपको कमजोरी महसूस क्यों होती है? अच्छा खा रहे हैं या अच्छा घूम रहे हैं, सारी चीजें सामान्य है, मानसिक भी कोई दबाव नहीं है, तो इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है, यानी आप ये कह लीजिए भौतिक विज्ञान के हिसाब से हमारे शरीर में एक विद्युत ऊर्जा कार्य करते हैं, और योग विज्ञान यानी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, योग विज्ञान के हिसाब से हमारे शरीर में जो ऊर्जा काम करती है वो है प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा शक्ति। तो इसका वास्तविक कारण जो था वो प्राण ऊर्जा शक्ति था। 2 या 3 दिन से ध्यान भी उस तरह से नहीं हो पा रहा था, थोड़ा जीवन अव्यवस्थित हो गया था व्यस्तताओं के चलते। तो मुझे कल विचार आया कि इस पर आप लोगों से विचार साझा करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जो साधक हैं, जो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं या जो ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस विषय में जानना उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, जो भी मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं इस ऊर्जा को लेके या ध्यान ऊर्जा को लेके, वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि भौतिक विज्ञान में इसे विद्युत ऊर्जा कहा गया है, और योग विज्ञान में, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि में, इसको प्राण ऊर्जा कहा गया है। हमारे जीवन में 3 प्रकार की प्राण ऊर्जाएं होती है। पहली प्राण ऊर्जा होती है जो सौर ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, दूसरी जो होती है वो वायु प्राण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, और तीसरी जो होती है वो होती है भू प्राण ऊर्जा। इसे प्राण शक्ति भी कह देते हैं या प्राण ऊर्जा भी कह देते हैं, दोनों ही एक ही समरूप होते हैं। तो प्रथम जो मैंने बताई है वो सौर प्राण शक्ति या सौर प्राण ऊर्जा, ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अधिकतर इस ऊर्जा की आवश्यकता जो हमें सर्दी में होती है, अमूमन सब के सब हम सर्दी में जाके बैठते हैं, धूप में जाके बैठते हैं, कारण अनजाने में हम उस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। देखिए, अध्यात्म की दृष्टि के हिसाब से ये प्राण ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। जितने भी साधक हुए हैं, बड़े साधक हुए हैं या उच्च कोटि के साधक हुए हैं, वो एक लंबा समय सूर्य के प्रकाश में व्यतीत करते हैं। वो अपनी पीठ सूर्य के प्रकाश की ओर करके बैठते हैं, ताकि उनके शरीर में जितने भी चक्र हैं वो सौर ऊर्जा को ग्रहण कर सके और उनकी समाधि लंबे समय तक चल सके। जो साधक होते हैं, ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, यदि उनके चक्रों को सौर ऊर्जा मिलती है, उनकी रीढ़ की हड्डी को सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप ऐसा समझिए कि वो एक लंबी समाधि तक जा सकते हैं। उनके शरीर में एक ऊर्जा का सोर्स, ऊर्जा का एक स्रोत प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मैं कई ऐसे साधकों को जानता भी हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूँ। एक ऐसे साधक है जो बहुत लंबे समय से केवल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं, जल भोजन वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो केवल सौर ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करके एक लंबा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके ऊपर मेडिकली बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लोगों ने, डॉक्टर्स ने बहुत शोध किए हैं, लेकिन सभी आश्चर्यचकित हैं। हमारे से अधिक आश्चर्यजनक तरीके से उनके भीतर ऊर्जा व्याप्त रहती है, उनके भीतर ऊर्जा समाहित रहती है। हाँ, जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको अधिक सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठना चाहिए। देखिए, ये ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता भी प्रत्येक शरीर में नहीं होती। उस शरीर को, हमारा जो स्थूल शरीर है, उस शरीर को उस स्थिति में ढालना पड़ता है, तो कहीं जाके वो उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता भी रखता है। ऐसा अनुमान लगा लीजिए कि कोई प्लास्टिक का या कोई कागज का लिफाफा है, किस तरह का कोई पॉलीथीन है, उसकी क्षमता है 2 किलो या 3 किलो के आसपास सामान उठाने की, और उसके अंदर हम 100 किलो या 50 किलो सामान रखते तो कुछ यही स्थिति होती है। यदि आप सौर प्राण शक्ति को हमारे शरीर में, जब तक उस शरीर को इतना तैयार नहीं कर पाएंगे, इतना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से
या योग साधना की दृष्टि से इतना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते, उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकते। इसलिए अत्यंत आवश्यक होता है कि आप जो साधारण लोग होते हैं, मैं आपका जिक्र चर्चा नहीं कर रहा कि आप अच्छे योगी भी हो सकते हैं, जो साधारण लोग होते हैं उन्हें अधिक समय तक सौर ऊर्जा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि करने की आवश्यकता महसूस होती है तो इतना ही जितना हमारा शरीर ग्रहण कर सके। शरीर स्वयं ही इंगित कर देता है, शरीर स्वयं ही आपको बता देता है कि मुझे केवल इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता है और अब आप सौर ऊर्जा से यानी सूर्य के प्रकाश से हट जाइए। दूसरी जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है या प्राण शक्ति होती है वो है वायु प्राण शक्ति। वो अपने आप में बड़ी कमाल की होती है। देखिए, वायु प्राण शक्ति जो होती है इसी के अंदर हमारी जीवनदायी वायु भी समाहित होती है। आप ऑक्सीजन समझ लीजिए, वो प्राणवायु जिससे हम जीवन यापन करते हैं, जो हमारे फेफड़ों में जाती है और संपूर्ण रूप से हमारे जीवन को संचालित कर देती है। हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स और जरिया है। जब कोई मृतप्रायी हो जाता है या मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो ये कहते हैं कि कैसे इसकी सांसें पूरी हो गई या वो सांस नहीं ले पा रहा। इसका अर्थ ये होता है कि वो जीवन को समाप्त कर गया। तो ये हमारी जीवन प्राण शक्ति होती है, जीवन प्राण ऊर्जा होती है और उसी में वायु प्राण ऊर्जा का एक छोटा सा भाग होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका महत्व बहुत होता है। जब आप जीवन प्राण ऊर्जा को अपने भीतर सम्माहित करते हैं तो प्रत्येक रोम छिद्र तक, हमारी प्रत्येक कुंडलिनी तक वो प्राण ऊर्जा जाती है। हमारे 7 शरीर हैं, जैसे पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। उन 7 शरीरों का जो सामंजस्य होता है, जो बंधाव होता है, वो हमारी इस वायु प्राण शक्ति से ही होता है। हमारा स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर तक, सूक्ष्म शरीर भी इस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करता है। देखिए, इसी कारण से हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में या फिर हमारे योग विद्या में प्राणायाम के महत्व को दर्शाया गया है। प्राणायाम वायु से ही संबंधित होता है, हमारी वायु प्राण शक्ति से ही संबंधित होता है। यदि हमें वायु प्राण शक्ति का प्रयोग करना अच्छी तरह से आ जाए, प्राणायाम के तरह से या प्राणायाम के तहत यदि हम उसको व्यवस्थित तरह से करें तो आपका सूक्ष्म शरीर विराट होना शुरू हो जाता है। वो आपके स्थूल शरीर से बाहर चला जाता है। एक वल्य होते हैं, वल्य और चक्र होते हैं कि एक साधारण योगी अगर अपनी प्राणवायु का प्रयोग ठीक ठाक ढंग से प्रारंभ करते, एक योगिक पद्धति के हिसाब से प्रारंभ कर दे तो सूक्ष्म शरीर वल्य के रूप में कम से कम 3 या 4 इंच बाहर आ जाता है। और जो उच्च कोटि के योगी होते हैं तो उनका वल्य तो कई फीट तक भी हो जाता है, 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट या 7 फीट, जो भी विराट होते जाते हैं। उस वल्य को ही हम ऑरा कह देते हैं या आपका शारीरिक तेज कह देते हैं। इसका मेरा व्यक्तिगत उदाहरण 2018 मैं कुरुक्षेत्र में किसी कार्य के लिए था। उसी समय एक संत के साथ मेरा निवास था कुछ समय के लिए। एक रात्रि अधिक विलंब होने के चलते, शीत ऋतु, सर्द ऋतु का समय था, विलंब होने के चलते मैं उनके निवास स्थान पर थोड़ा सा देरी से पहुंचा। तो लाइट जा चुकी थी और जनरेटर अभी चला भी नहीं था, उसी समय लाइट गई थी। तो मैंने जब उनके कमरे में एंटर किया, कमरे के भीतर गया तो देखा कि उनके चारों तरफ एक वल्य बना हुआ है, एक प्रकाश बना हुआ है। उनका चेहरा, उनकी छवि स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसपास से जैसे किसी ने लाइट लगा रखी हो, केवल उन्हीं के उस पे। तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछ तो नहीं पाया, लेकिन शनि जब इस चीज़ का आभास होता है या इस चीज़ का अध्ययन होता है या आगे चल के इन चीज़ों के बारे में मेरे को जानकारी मिली तो पता चला कि ये बड़ा साधारण सा एक तरीका होता है, सभी योगियों के लिए साधारण सा तरीका होता है कि एक वल्य अपने चारों ओर बना सकते हैं। ये वायु प्राण शक्ति के कारण ही संभव होता है, हमारे प्राणायाम के चलते ही संभव होता है। तीसरी जो हमारी शक्ति होती है वो है भू प्राण शक्ति। अच्छा, भू प्राण शक्ति क्यों आवश्यक है और भू प्राण शक्ति होती कहाँ है? भू प्राण शक्ति भूमि के अंदर होती है या गीली मिट्टी के अंदर होती है। भू प्राण शक्ति हमारे मानसिक रूप से बहुत मजबूत कर देती है। हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है उस भू प्राणी शक्ति की। वो हमारे नेत्रों को लेके या फिर हमारी मानसिक स्थिति को लेके, हमारे विचारों को लेके,
हमारी बौद्धिक उन्नति को लेके और हमारे एक निष्ठ व्यवहार को लेके, हमारी सुदृढ़ विचार शक्ति को लेके या फिर हमारी निश्चय शक्ति को लेके अत्यंत आवश्यक है। हमारे स्थूल शरीर की जितनी भी इच्छाएं होती है, हमारे स्थूल शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं होती है, वो हमारे भू प्राण शक्ति से ही हमें प्राप्त होती है। इसीलिए बेस तैयार करने के लिए, आध्यात्म की दृष्टि से आपका बेस तैयार करने के लिए आपके भू प्राण शक्ति का बहुत सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप नंगे पांव भूमि पर चलते हैं या फिर ऐसा लगा लीजिए कि भूमि से जुड़े हुए पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मूल विशेष कंद और मूल जिनका चर्चा हमेशा ही आती है, मूल जो जड़ के उखड़े हुए वो होते हैं, जैसे शलजम हो जाता है, शकरकंदी हो जाते हैं, इस तरह के तत्वों में भू प्राण शक्ति की अधिकता बहुत अधिक होती है। गीली मिट्टी में यदि आप चलते हैं तो इसमें अधिकता बहुत अधिक होती है। ये तीनों की तीनों शक्तियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारे प्राण शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इनका कम होना, जब आप बिना किसी कारण से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, आपको ये लगता है जैसे कुछ ऐसी विचित्र सी थकान है जिसका आपको सोर्स का पता नहीं चलता या कि जिसके जरिए का पता नहीं चलता, इसका कारण क्या होता है? दरअसल आपकी जो मानसिक स्थितियां होती हैं या फिर आपका जो जीवन यापन का तरीका होता है, वो आपकी शक्तियों को ठहराव में ला देता है, स्थूल कर देता है, कमजोर कर देता है। कई बार हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जिनकी प्राण शक्ति बहुत कमजोर होती है। उन व्यक्तियों की प्राण शक्ति की एक विशेषता होती है, कमजोर प्राण शक्तियों की। जैसे ढलान की ओर जब हम जल को छोड़ते हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, वही स्थितियां होती है। कमजोर प्राण शक्ति वाले व्यक्ति आपकी शक्ति को, आपके प्राण शक्ति को बड़ी तेजी से अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण आप स्वयं को बड़ा कमजोर महसूस करते हैं। स्वयं को ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी ने कोई प्राण निकाल लिया हो, कोई शक्ति निकाल ली हो, आपकी ताकत को निकाल लिया हो। ये स्थितियां हमेशा घटित होती हैं। तो मैंने बताया पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ घटित हो रहा था, तो मुझे आभास हुआ कि प्राण शक्ति की कमी है। लेकिन असंख्य लोगों से मिलता हूँ, असंख्य जिज्ञासुओं से, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों से भेंट होती है। किसने क्या किया होगा, 2 या 3 दिन से लगातार मैं जिससे भेंट कर रहा हूँ, तो मुझे इंगित हुआ कि वो स्थितियाँ, मैं उसके पास बैठा, उससे चर्चा की तो देखा कि उसके व्यक्तिगत जीवन में बड़ी उलझने, बड़ी दिक्कतें आके खड़ी हो रही हैं, जिसके कारण उसके स्वयं की प्राण शक्ति तो कमजोर हो गई है, लेकिन वो मेरी प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके, अनजाने में ये स्थितियां होती है। और ऐसा भी नहीं कि जिनकी प्राण शक्ति कमजोर होती है वो अच्छे इंसान नहीं होते, बहुत अच्छे इंसान होते। लेकिन जीवन है, मानसिक रूप से किसी की भी स्थितियां ऊपर या नीचे हो सकती है, किसी की भी प्राण शक्ति बढ़ या घट सकती है। जैसे 2 दिन से मेरी ही वो हो गई थी, लेकिन पुनः स्थापित की, अपने योग ध्यान को थोड़ा सा सक्रिय किया और प्राण शक्ति पुनः जागृत हो गई। आप अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में प्राण शक्ति बहुत क्षीण होती है। देखिए, किसी भी मरीज से आप भेंट करने के लिए जाते हैं तो उसकी प्राण शक्ति बहुत क्षीण होती है, लेकिन विश्वास कीजिए, किसी मरीज के पास यदि आप बैठे हैं और आपको ये महसूस होता है कि उसके पास बैठ के आप बड़े ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, तो विश्वास करो वो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। तो प्राण शक्ति का महत्व बहुत बढ़िया होता है। तो अब ग्रहण कहाँ से और किस प्रकार करें? मैंने जैसे उन महात्मा के विषय में बताया था कि उनका जो वल्य था, उन्होंने ही मुझे एक बात बताई थी कि प्राण शक्ति ग्रहण करने के तीनों ही प्राण शक्तियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे सौर प्राण शक्ति है, वायु प्राण शक्ति है और भूमि प्राण शक्ति, भू प्राण शक्ति कहते हैं, इन तीनों को ग्रहण करने का एक केंद्र भी है, एक ही केंद्र है यदि आप तीनों को इकट्ठा ग्रहण करना चाहे, वो है जल। वो कहते हैं कि नित्य प्रभात में स्वच्छ जल को ग्रहण करो और दिन में कुछ समय अपने दोनों पांव को स्वच्छ जल में भिगो के और डुबो के रखो, क्योंकि तीनों की तीनों प्राण शक्तियों के भीतर जल की महत्ता है, जल तीनों में ही विद्यमान होता है। तो जल वो महत्वपूर्ण एक जरिया लगा सकते हैं या प्राण शक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन लगा सकते हैं, जो इन तीनों प्राण शक्तियों को सामूहिक रूप से आपके भीतर समाहित कर सकता है। हमारे वेद पुराणों में, उपनिषदों में या फिर हमारे संस्कारों में एक चीज निहित है, नित्य स्नान का।
कि 2 या 3 बार नित्य स्नान करना चाहिए। ये हमारे प्राण शक्ति के ही कारण होता है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति में ये कल्चर नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति में स्नान का कोई विशेष कल्चर है नहीं। कितने ही लोग हैं जो कई कई दिनों तक स्नान नहीं करते। कितने ही ऐसे संस्कृतियां हैं जहाँ शीत होती, जहाँ ठंड अधिक पड़ती है, तो वो लोग स्नान को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन हमारे चाहे कितने ही शीत हो, कितने ही ग्रीष्मकालीन हो, स्नान को महत्व दिया जाता है। और विशेष रूप से बहते हुए जल या फिर किसी बावड़ी वगैरह का, जहाँ जल प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो, वहाँ कहते हैं कि प्राण शक्ति की अधिकता होती है, वहाँ पर अधिकतर स्नान करने को अधिक महत्व दिया जाता है। तो प्राण शक्ति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण जरिया जो होता है वो होता है जल। 3 दिन में 2 या 3 बार हमें स्नान करना ही चाहिए। स्वच्छ जल पीना चाहिए। तांबे के पात्र में जल रख कर कम से कम 1 घड़ी यानी 1 घंटा कम से कम दोनों पाँव को उस जल में डुबो के रखना चाहिए। एक तो प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर पाँव के जरिए, पाँव के रास्ते से पहुंच जाती है। शनि शनि आप महसूस करोगे कि आप कितने ऊर्जावान होते जा रहे हैं। बहते जल के निकट जब भी आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो तो आप बहुत जल्दी ध्यान में लग जाते हो। और कुछ समय यदि बहते जल के साथ किसी नद के किनारे या कहीं बहते हुए जल नदी नाले के किनारे यदि आप ध्यान करते हैं या आप साधना करने का प्रयत्न करते हैं, तो देखिए कि आपकी समाधि बहुत शीघ्र लग जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? जल का क्यों महत्व है? ये संपूर्ण धरती का 30% वो हिस्सा है जो भूमि है, बाकी शेष हिस्सा जल है। और यही चीज़ हमारे भीतर भी है। हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है वो जल से संबंधित होता है। तो जल ही जल को आकर्षित करता है। जल तत्व के निकट आने के चलते हमारी प्राण शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो जल महत्वपूर्ण जरिया है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जरिया है प्राण शक्ति को प्राप्त करने का, वो है वृक्ष, पेड़। ये तो आपने सुना ही है। हमारा जीव विज्ञान कहता है, मैं वृक्षों को जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों से लेके हमारे वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने एक बात तो सिद्ध की है कि प्रत्येक वृक्ष में भी प्राण होते हैं। हम जिन वृक्षों की उपासना और पूजा करते हैं उसके पीछे एक गूढ़ और महत्वपूर्ण कारण होता है। देखिए, पीपल, बरगद और अर्जुन का जो वृक्ष होता है, ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिनके अंदर प्राण शक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में होती है कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, अविश्वसनीय। और वृक्ष जितना पुराना होता जाता है उसमें प्राण शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। आप किसी भी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को या अस्वस्थ व्यक्ति को कुछ समय के लिए पीपल, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा दीजिए, आप शनि शनि देखोगे कि उसका स्वास्थ्य लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी को यदि कोई परेशानी या दिक्कत है तो उसे नित्य रूप से बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद तो ये कहते हैं कि किसी भी बड़े वृक्ष, उम्रदराज वृक्ष जो आयु में बहुत बड़े, उन वृक्षों के नीचे यदि हम जाके प्रार्थना करते हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो भी हमारी कबूल कर ली जाती है, यानी उसको भी ग्रहण कर लिया जाता है और हम धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ लेना प्रारंभ कर देते हैं। वृक्ष जितना पुराना होगा उतना ही उसमें प्राण शक्ति का समावेश प्रचुर मात्रा में होगा। एक वल्य के रूप में, असंख्य प्राण शक्तियों के प्रभाव के रूप में वो वृक्ष फली फूल होता जाएगा। इसीलिए हम पुराने वृक्षों की उपासना और पूजा भी करते हैं, पुराने वृक्षों को पूजते भी हैं। और समय के साथ जब वो वृक्ष 500 साल या 600 साल तक का हो जाता है तो हम उसे देवता के तुल्य मान लेते हैं, उसे प्रभावी रूप से वरदान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वृक्षों की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है हमारी प्राण ऊर्जा के लिए, हमारी प्राण शक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए। वृक्ष कितने नितांत आवश्यक है, इसका महत्व हमें समझना होगा। यदि आप प्राण ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं वृक्षों के जरिए, तो किसी पुराने भी वृक्ष के निकट चले जाइए, उसके तने पे अपने दोनों हाथ रख लीजिए या फिर अच्छी तरह पकड़ लीजिए, या उस वृक्ष के पूरे तने को अपने में समेट उसे चिपक जाइए। आप विश्वास करें 2 या 3 मिनट के बाद आपके पूरे शरीर में हलचल हो जाएगी,
कोई विद्युत प्रवाह गुजरना शुरू हो जाएगा, चींटियां से रेंगना शुरू हो जाएगी, कोई कपकपाहट शुरू हो जाएगी, कोई ऐसी हलचल शुरू होगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे घटित हो रहा है। इसका भाव ये होगा कि वृक्ष अपनी प्राण ऊर्जा आप में भेज रहा है, आपको प्रेषित कर रहा है। वृक्षों का महत्व है, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभवों से मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए वृक्षों की भी रक्षा कीजिए और अपने प्राण ऊर्जा की भी रक्षा कीजिए। प्राण ऊर्जा किसी को प्रेषित करना बुरी बात नहीं है, बुरी आदत नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके निकट कोई बैठता है और उसे प्रसन्नता का आभास हो रहा है, कोई परेशान व्यक्ति आपके निकट आके बैठता है और यदि वो सामान्य महसूस कर रहा है, इसका मतलब आपके प्राण ऊर्जा आपके ऑरा के भीतर वो आ चुका है, आपके प्राण ऊर्जा को ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो ठीक भी होता जा रहा है। तो ये अत्यंत आवश्यक है, आप अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करो, राष्ट्र की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और अपनी ऊर्जा को संगठित करते हुए अध्यात्म के मार्गदर्शन के लिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अध्यात्म की ओर चले, साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।